नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग भूगोल के अगले टॉपिक के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्राथमिक क्रियाएं किसको कहते हैं। आज हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं कि हमारी द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं। क्रियाएं या व्यवसाय से वैसा तात्पर्य जिससे हमारा परिवार चलता है, जिससे हमारा लिवलीहुड चलता है, जिससे हमारा पूरा का पूरा व्यवसाय चलता है, तो उसी के आधारित कई सारी ऐसी क्रियाएं होते हैं जो प्रकृति से क्या होता है, रिलेट करता है। अर्थात द्वितीयक क्रियाकलाप या वैसी क्रियाकलाप जिसमें प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग कम किया जाता है अथवा उसको उपयोग के लिए अपने हिसाब से जब हम लोग उसको किसी अन्य चीजों में परिवर्तित करते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है, द्वितीयक क्रियाएं। आइए इसको हम लोग जानते हैं कि द्वितीयक क्रियाएं कहते किसको हैं। तो वैसी क्रियाएं जिसमें प्रकृति प्रदत्त मतलब जो कोई भी आपके संसाधन होंगे, है ना, कहता है कि उसका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि इसको प्राथमिक उत्पादों से नए उत्पादों में बदलकर जब हम मनुष्य अपने लिए उसका उपभोग करता है तो वही हमारी क्या कहलाती है, द्वितीयक क्रियाएं कहलाती है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे विनिर्माण, लौह इस्पात, ये सारी वैसी क्रियाएं होती है जो कि किससे रिलेटेड रहता है, प्राथमिक से रिलेटेड रहता है, लेकिन वह प्राथमिक कहलाता नहीं है। उदाहरण के लिए कृषि, भूमि हमारा प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उस पर जब हम लोग कृषि करते हैं और कृषि से प्राप्त जितने सारे फसल हैं वो फसल हमारी द्वितीयक क्रियाओं में आ जाती है। मिलने वाला जो कुछ भी अनाज है, तेल है, दलहनी फसल हैं, सब्जियां हैं, वो सारे के सारे हमारे द्वितीयक क्रियाएं कहलाते हैं, लेकिन कृषि जो है वो हमारे प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो इसी में हम लोग जानते हैं कि इस उद्योगों को कितने प्रकारों से बांटा गया है। तो आकार के दृष्टिकोण से विनिर्माण उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है, कुटीर या घरेलू उद्योग, लघु उद्योग या बड़े पैमाने पे जिसे हम लोग कारखाना कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि घर में चूड़ी का बनाना, दिया सलाई का पैकेजिंग करना, या फिर बांस से बने हुए कई सारे चीज़ों का प्रयोग करना, तो वो सारे के सारे हमारे कौन कहलाते हैं, कुटीर उद्योग। सेवई बनाना, बीड़ी बनाना, ये सारे के सारे कुटीर उद्योग कहलाते हैं। लघु उद्योग जिसमें 2-3 एक्स्ट्रा, कुटीर उद्योग में हम परिवार के सदस्य मिलकर ही इस उद्योग को कर सकते हैं, लेकिन लघु उद्योग को करने के लिए हमें 1-2 अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, छोटे छोटे मशीनों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे किसका, सीमेंट फैक्ट्री का या सीमेंट निर्माण का, तब हमें किसकी आवश्यकता होती है, बड़े बड़े कारखानों की आवश्यकता होती है, वहाँ बहुत बड़े बड़े मशीन होते हैं। अगला कहता है कि कच्चे माल के आधार पर सबसे पहला इसमें क्या आता है, कृषि। तो कृषि से हमें वनस्पति, सूती वस्त्र, चीन, यानी जैसे कृषि में हमारा क्या कहलाता है, गन्ना, लेकिन इसी गन्ना से हमें क्या प्राप्त होता है, तो चीनी प्राप्त होता है। दूसरा वनस्पति, सूती, कपास, लेकिन कपास से हमें क्या प्राप्त होता है, कॉटन, फिर हम सूत का निर्माण करते हैं। 4 खनिज से रिलेटेड जिसमें आपका पेट्रो रसायन या प्लास्टिक आता है, वन से मिलने वाला लकड़ी, तारपीन, कागज, पशु से, तो ये सारे के सारे हमारे कच्चे माल जहां से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने बांटा। अब आता है कि उत्पाद के आधार पर, उत्पाद मतलब प्रोडक्शन, यहाँ हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो यहाँ हम लोग प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं कि उत्पाद के आधार पर। तो एक होता है आधारभूत मीन्स जिसके बिना काम संभव नहीं है, तो वो हमारा क्या आ जाता है, तो वो हमारा लौह अयस्क हो जाता है। और दूसरा होता है उपभोक्ता, जो उस निर्मित वस्तुओं का अपने लिए क्या करता है, उपयोग करता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जैसे बिस्कुट, वस्त्र और वाहन। और तीसरा हमारा जो होता है स्वामित्व, जिसे हम मालिकाना हक कहते हैं, तो उसके आधार पर भी इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला है आपका सार्वजनिक, इसे ही हम लोग, जैसे इसके पीछे में क्या लिखा रहेगा, LTD लिखा रहता है। कहने का मतलब
कि ये हमारी एक सरकारी संस्था होती है, दूसरा होता है संयुक्त जिसमें दो व्यक्ति क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, और तीसरा जो होता है निजी जिसे हम लोग स्वामित्व कहते हैं, किसी को हम लोग पीवीटी एलटीडी के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोगों ने इसके बारे में जाना कि द्वितीयक क्रियाएं वैसी क्रियाएं जो प्रकृति से रिलेटेड रहेगा, प्रकृति से मिलने वाले संसाधनों पे जो निर्भर हमारा व्यवसाय होगा, या हमारा वैसा क्रियाकलाप जो हमारे प्रकृति प्रदत्त संसाधनों पर निर्भर होगा, वही हमारा द्वितीयक क्रियाएं कहलाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।